समझ गया? ये था 3 महीने की एनालिसिस। सर हाँ। जैसे अभी आपने ये फाइंड किया जिससे, तो मतलब ऐसे हमें मतलब ये कंप्लीट होने के बाद ऐसे फाइंड करना आ जाएगा ना? क्यों नहीं होगा? और ये जी। तो चलो 3 महीने का बना हुआ मार्केट है। 3 महीने का ये बना हुआ मार्केट है। चलते हैं हम लोग डेटा इन्फर पे। अंशु जी यहाँ पे साक्षात यहाँ पे है। मैंने कैसे इसको फाइंड करा था? इस कैंडल को मैंने कैसे फाइंड करा था? ये वाली कैंडल को। मुझे यहाँ पे कुछ तो दिखा होगा जो सीखने के बाद आप लोग को भी कुछ दिखेगा। समझ पा रहे? मैंने डे टाइम फ्रेम पे इसको फाइंड किया, मुझे पता चल गया कि पूरा दिन जो है वो गिरेगा। और सेम चीज है ना जो मैंने 3 मंथ का टाइम फ्रेम पे बताया, वो सेम चीज यहाँ पे देखो। ये कैंडल है। सबसे पहले एक एफवीजी बनाता है, वहां पे मैंने एक एफवीजी बना था, यहाँ पे मैंने एक एफवीजी बना दिया। तो ये इन्वर्ट है, चलो कोई बात नहीं, मैं सीधा करे तो ये देखो। ये यहाँ पे मैंने एक एफवीजी बना दिया। ठीक है। दूसरा चीज मैंने क्या कहा कि कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर रही है और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर रही है। तो जैसे 3 महीने का वो मुझे पता चल गया कि पूरा मार्केट हाथ आ जाएगा, वैसे मुझे पता चल गया कि यहाँ से मार्केट ये जाने वाला है। और मैंने मैंने वहां पे मैंने कहा कि वहां पे इक्वल स्लो है लिक्विडिटी, यहाँ पे भी इक्वल स्लो है लिक्विडिटी है। तो मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ से जाएगा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि रास्ते में एक मेरा दुश्मन बैठा हुआ है जो हमें इतनी आसानी से ऊपर जाने नहीं देगा। 3 महीने पे यहाँ पे दुश्मन नहीं था, देखोगे। जी। दिख रहा है? देखो, नहीं है ना दुश्मन, देखो यहाँ पे एक ये है, और बीच में एक भी सही साइड के लिए एक भी बीच नहीं, इक्वल स्लो है, इक्वल स्लो डन हो गया। तो 3 महीने का जब भी आप करेंगे, सैटरडे को या संडे को जब भी आपको मौका मिले, आने वाला पूरा 3 महीना आपको कब पता चलिएगा आपका 3 महीना आने वाला एकदम बुलिश रहने वाला है। लोग यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट में फंसे रह जाते हैं, बड़ा चीज का तो गेम क्या है वो समझ ही नहीं पाते हैं। और यहाँ पे आप 3 महीने का एनालिसिस निकाल के बैठो कि पूरा 3 महीना आने वाला आपका प्रॉपर अप रहने वाला है। ठीक है, ये है 3 मंथ का कमाल। ठीक है। अब सेम चीज को 1 मंथ, अब जो चीज हमने 3 मंथ पे किया अब वही 1 मंथ पे करते हैं। ये हमारा रहा 1 मंथ। ओके, ठीक। 1 मंथ का ये एक था आपका। 3 मंथ की एफवीजी ये थी। ठीक है, वही जगह पे दिखा रहा हूँ, अलग जगह पे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं वही सेम जगह पे दिखा रहा हूँ। 3 मंथ का ये एक एफवीजी था। ठीक है, 3 मंथ का ये एक एफवीजी था। और आप देखेंगे तो मंथ पे क्या हो रहा है, मंथ टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक एफवीजी देखो, ये दिख रहा है एफवीजी, मैंने बता दिया क्या होता है, ये एक एफवीजी है। इसकी बात मैं नहीं करो, इसको अभी ध्यान नहीं देना। ठीक है, 3 मंथ का वो गेम तो हो गया। पहले मैं क्योंकि मार्केट जब हम आगे प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो हमें पीछे पता होना चाहिए कि मार्केट में पीछे क्या हो चुका है। हम अगर यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं तो यूपीएससी का सिलेबस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आई नो, बट पीछे प्रीवियस ईयर में कितने सारे क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे ही हमें पता चलता है कि आने वाला एग्जाम में क्या होने वाला है। वैसे ही प्रीवियस मार्केट जब तक हम सॉल्विंग है तब तक आने वाला मार्केट हमें पता ही नहीं चलेगा क्या होने वाला है, क्योंकि बना हुआ से ही तो बनता है ना। ठीक है, अभी ये थ्री मंथ वाला मैं पेंडिंग रख रहा हूँ। अभी देखो डे टाइम, ये मंथ टाइम फ्रेम की ये क्या है, सिंपल सा मुझे बताइए, माइक ऑन करिए सारे लोग, बताइए ये क्या है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ये क्या है बीजी। और ये कैंडल क्या कर रही है सर, ये कैंडल का भी है, इसको टैप, इसको कर रही है टैप। और उसके बाद इस बार इसमें इसमें लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, हर ऐसा हर बार नहीं होगा कि लिक्विडिटी स्वीप करेगा। नीचे पीवाई था 3 मंथ पे, इसलिए वो लिक्विडिटी स्वीप करने गया है। 1 मंथ पे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, क्योंकि नीचे कोई पीवाई नहीं होगा, तो यहाँ पे ही इसके पास में ही जो भी पीवाई है इसी से मार्केट चला होगा, गया होगा। और जब एफवीजी टैप हुआ, ऊपर गया, और ऊपर से जब मार्केट गिरा, ये ब्लैक वाले कैंडल जब गिरा, तो आपको फिर से पता चल गया पूरे महीने का कि ये मार्केट पूरा अप रहने वाला है, पूरा का पूरा अप रहने वाला है। ठीक है, हम पूरा टारगेट यहाँ तक नहीं रखते हैं, हालांकि रख सकते क्योंकि हमारे सिलसिले का दुश्मन नहीं है, बट ठीक है हम नहीं रखते हैं। उसी कैंडल का जो कैंडल टैप हो, उसी कैंडल का हाई तो रख सकते हैं हम लोग। जैसे डी टाइम फ्रेम मैंने किया था, उसी कैंडल का हाई हम लोग रख सकते हैं 1 मंथ पर। टैप हुआ, मार्केट ऊपर गया, रिएक्शन मार्केट गिरा, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया जा रहा है, इसका लिक्विडिटी लिया जा रहा है 3 महीने पे।
3 महीने पे यहाँ पे एक एफवीजी था, 1 मंथ की यहाँ पे लिक्विडिटी। अब मैं इसकी बात ही कर रहा हूँ, अभी हालांकि उतना समझ नहीं आएगा बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर रिपीट करके बताऊंगा। अभी खाली मैं टाइम फ्रेम का महत्व बता रहा हूँ। 1 मंथ का ये समझो कि ये एफवीजी टैप हुआ था, 1 मंथ का ये एफवीजी टैप हुआ, ब्लैक वाले ने टैप किया, और आने वाला पूरा मंथ यानी कि 4 वीक, समझ रहे हैं, 4 वीक यानी कि कितना दिन, 20 दिन। सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है ना, तो एक वीक में कितना दिन मार्केट चालू रहेगा, 5 दिन, तो 20 दिन। सोचो, आपने आने वाला सिर्फ 1 मंथ का एनालिसिस करके 3 महीने का एनालिसिस किया तो आपने पकड़ लिया मार्केट पूरा ऊपर आने वाला है। 3 महीने का बुलिश है, आपने 1 मंथ का पकड़ लिया, 4 सप्ताह आपका मार्केट कैसा रहने वाला वो आपने पकड़ लिया। समझ पा रहे, 1 मंथ का कमाल। अब चलते डे टाइम फ्रेम पे। ठीक, आपने इसको भी देख लिया, इस 3 महीना 1 महीने देख लिया। अब चलते डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम में करंट वाला एग्जाम्पल दूंगा, डे टाइम फ्रेम पे आपने इसको पकड़ लिया, यहाँ पे एक एफवीजी थी, लिक्विडिटी भी ले रही थी, आपने इसको पकड़ लिया कि डे टाइम फ्रेम पूरा का पूरा दिन आने वाला है जो है वो डाउन रहने वाला है। तो जब आपको पूरा दिन पता चली गया कि डाउन होने वाला है तो बस बात खत्म हो गया, हमें बायर्स मिल गया। ये डे टाइम फ्रेम का बायर्स था, 3 महीने का बायर्स मैंने वहां पे बताया, और 1 मंथ का बायर्स मैंने वहां पे बता दिया। समझ आ रहा है, कुछ कुछ चीजें जा रही है दिमाग में कि सब ऊपर से जा रहा है। आ रहा है सर। ठीक, ये था 1 डे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इतना सारा चीज को तो हमें एज ए बायर्स ले रहे हैं, कि कैसे हमें बायर्स को देखना है और किन क्या क्या तरीके बायर्स फाइंड करके वो मैं बताऊंगा। ये इतना सारा हमें बता रहा है कि हमें इधर जाना है, हमें अभी ये डायरेक्शन दिया। मैं बायर्स वर्ड यूज कर रहा हूँ, अभी इसको यूज नहीं करना चाहिए बट मैं फिर भी चलो यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़े पुराने हो। जो नया है उसके लिए मैं सिर्फ बोलूंगा डायरेक्शन। मार्क माई वर्ड, जहाँ पे मैंने लिखा था कि बिग टीएफ आपको डायरेक्शन देगा। तो कैसे डायरेक्शन मिलेगा मैंने बता दिया, 3 महीने पे जाके बता दिया, 1 मंथ पे भी जाके बता दिया, 1 वीक पे भी जाके मैंने बता दिया। सॉरी, वीक पे नहीं बताया ना आई थिंक, चलो वीक पे बात कर लेते हैं। देखो मैं पूरा डिलीट कर रहा हूँ, वीक पे बात करो, ठीक है, समझिए। वीक पे ये क्या है, देखो, 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल, ये क्या है, एक एफवीजी। और मार्केट क्या कर रहा है, इसको टैप कर रहा है, ठीक है, इसको टैप किया। हम टारगेट दिखाने के लिए यहां से पूरा यहां से नहीं कर सकते, मार्केट वहां से नहीं, एफवीजी टैप हुआ तो मैक्सिमम टारगेट जो हम रख सकते हैं वो इसका हाई है, क्योंकि इसी कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले ली गई है, इसके साथ साथ इन 3 कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली गई है और एफवीजी टैप हो रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, निकाल के रख लीजिएगा, नोट करिएगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एलआईसी जब आप करेंगे, कि इसकी लो की ले ली गई है, कितना सा यहाँ पे चीज है, इसकी लो की ले ली गई है, इसके साथ साथ 1 2 टोटल यहाँ पे 3 वीक की लो की लिक्विडिटी ले ली गई है, साथ ही साथ एक एफवीजी टैप हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे एडवांस ऑर्डर फ्लो की ओवरलैपिंग भी है, काफी सारे एडवांस है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे टैप हुआ, हमें मिल चुका है कि आने वाला जो पूरा वीक है वो क्या रहने वाला है, बायर्स। वीक यहाँ पे ओपन हुआ, 1 वीक डाउन गया, 1 तारीख को मार्केट चालू हुआ, ठीक है, तो 5 तारीख तक मार्केट, क्योंकि 2 दिन तो बंद रहता है, तो 1 से लेकर 5 तक मार्केट गिरा, 1 से लेकर 5 तक मार्केट गिरा, ठीक है, हम इसको पकड़ नहीं पाया, फिर हम ट्रेड नहीं किया, हमने इन्हें कुछ नहीं किया। लेकिन जब अगला वीक चालू हो रहा है 8 तारीख को, समझ पा रहे, 5 को बंद हुआ मार्केट रात को, 6 सैटरडे, 7 संडे, 8 को जब मार्केट मॉर्निंग खुल रहा है तो हमें पता है एफवीजी टैप हो चुका है। अब जितना भी आने वाला जो वीक है, सॉरी मैं यहाँ पे वीक टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, मैं मंथ क्यों यूज कर रहा हूँ, मंथ में 5 डे होगा, समझो, मंथ में 5 डे होगा, 5 डे में एक दिन क्या होगा, नीचे मंडे ट्रेड होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इतना सारा दिन है, ठीक है। मंडे को क्या रहा होगा दिन, मार्केट नीचे आया होगा, समझ पा रहे, मंडे को मार्केट नीचे रहा होगा, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये ऊपर गया होगा,
और लास्ट में जो फ्राइडे है वो लास्ट फ्राइडे का थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर आके थोड़ा सा नीचे आया, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा मतलब हाफ डे में नीचे आया होगा। समझ पा रहे? ये है पूरे वीक, मतलब समझ पा रहे हो वीक टाइम फ्रेम की एनालिसिस कैसे करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि पूरा आने वाला जो वीक है, जैसे ये टैप हुआ, आने वाला पूरा वीक है जो वो बुलिश रहेगा। आपको डायरेक्शन मिल गया, आपको डायरेक्शन मिल गया। सेम यहाँ पे भी। और ये जब मैं जैसे आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ वैसे कई जो यहाँ पे था उस टाइम मैं पढ़ाया करता था, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे एक एफवीजी टैप होगा तो ये मार्केट यहाँ से बुलिश होगा, और देखो एफवीजी टैप हुआ और बुलिश हो गया। हमें पता चलेगा ना जैसे एफवीजी टैप हो, फिर हमें क्या पता चलेगा कि आने वाले जो पूरा वीक है अगला वो क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। आने वाला पूरा जो वीक है वो बुलिश रहेगा। तो ये समझ गया वीक टाइम फ्रेम को कैसे हम लोग यूज करते हैं। अब सर आपने जो लास्ट एग्जांपल दिया वीक में, सर उसमें जो एफपीजी पे टैप हुआ, बट वो बहुत बार ऐसा भी होता है ना सर कि एफपीजी पे टैप होकर नहीं निकलता, उसके नीचे से भी जा सकता है ना सर, मतलब उसको ओवरलैप करने के बाद भी। एक सेकंड, एक सेकंड। तो ये आप, हाँ हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं। सर, आपने जो लास्ट एग्जांपल दिया, देखो अभी ये जो आप एफपीजी दिखा रहे हैं सर, उसमें क्या हुआ कि टैप तो हुआ है, ठीक है, एफपीजी तो फिल हो गया, बट उसके नीचे से गया ना, बहुत नीचे से गया, इसमें क्या कह रहा था। हम लोग बात करेंगे, हम लोग वो नहीं बात करेंगे मार्केट कहाँ से जाएगा, हम लोग बात करेंगे क्या रिस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम लोग टाइम उसी पे यूज करें, हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे वो यूज करेंगे। हम लोग अभी ट्रेडी सर ने कहाँ सब्जेक्ट उठेगा वो हम लोग बात ही कर रहे हैं, ठीक। ओके। हाँ, तो हमारा कन्वर्टर टाइम फ्रेम पर डिकोड हो गया 3 मंथ। तो मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ भैया। हमें पता कैसे चले कि यही मतलब यही से मतलब ये नेक्स्ट से टैप के ऊपर जाएगा। हाँ हाँ, वो हम लोग पढ़ेंगे। मेरी बात सुनिएगा, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है सब पे में लिखते जाइए, और जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा, लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा, जैसे मैंने अभी आज मैं 1 पढ़ा रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 जैसे जैसे होते जाएगा वो देखेंगे आपको जो क्वेश्चन आपने लिख रखा था ना वो ऑटोमेटिक आपको सब चीज का आंसर मिलते जाएगा, हर एक चीज का आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर। हाँ, तो हम लोग किस किस टाइम फ्रेम को डिकोड कर चुके हैं, 3 मंथ, 1 मंथ, 1 वीक, और डे तो आपको यहाँ पे साफ 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 दिख ही रहा है कि डे टाइम फ्रेम की यहाँ पे कुछ हुआ था, तो डे टाइम फ्रेम में हमें पता चलिए हमारा आने वाला दिन कैसा रहेगा, हमारा आने वाला दिन कैसा रहेगा। देखो वीक में ही हम लोग थे ना, यहाँ पे वीक टाइम फ्रेम टकराया, मार्केट पूरा वीक इधर चला गया, फिर से टकराए, फिर चला गया, फिर चला टकराए, फिर चला गया, ठीक है। और डे टाइम फ्रेम है और छोटा कैसे है पता करेंगे, तो वो डे टाइम फ्रेम की हमारे को चीजें यहाँ पे पता चल रही है। और अब इतना सारा टाइम फ्रेम यहाँ से कॉपी में आई थिंक आपने लिख लिया होगा। अब आप लिखेंगे कॉपी में कि 30 मिनट पे आपको करना है एसटी मैपिंग, स्ट्रक्चर मैपिंग। ये इनिशियल स्टेज में बहुत काम करेगा, स्ट्रक्चर मैपिंग करने से आपको पता चलेगा कि लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसा है, क्योंकि मैंने बताया कि 3 मंथ का टाइम फ्रेम टकराया, मार्केट यहाँ पे सीधे गई है, लेकिन 3 महीने के अंदर मार्केट कितना बार ऐसा हुआ होगा, कितना बार ऐसा हुआ होगा, समझ पा रहे हो, कितना बार ऐसा हुआ होगा। तो हम इन सब में अलग अलग ट्रेड कैसे करेंगे, तो वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 30 मिनट हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग, 30 मिनट करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। और इसी में 30 मिनट स्ट्रक्चर में प्लस पीओआई फाइंड के लिए भी हम लोग यूज करेंगे, लिखेंगे इसको 30 मिनट प्लस पीओआई फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे। 30 में पहले नीचे चल रहा हूँ, 15 मिनट में आपको करना है पीओआई फाइंड, ठीक है। अब 15 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं कहूँगा 30 मिनट ही करिए। 15 मिनट में फाइंड करना है पीओआई, ठीक। पीओआई प्लस एंट्री लिख दो, पीओआई प्लस ENTRY, 15 मिनट प्लस एंट्री। हमें एंट्री भी कर सकते हैं 15 मिनट पे, अगर हमें 5 पे, 1 पे, 3 पे कंफर्मेशन नहीं मिला तो हम 15 पे एंट्री करेंगे, ठीक है। ये समझिए 5 पे भी सेम आपको पीओआई प्लस एंट्री, 3 पे 3 मिनट पे पीओआई प्लस एंट्री, और 1 पे
POI प्लस एंट्री, ये ठीक है। 30 मिनट पे था स्ट्रक्चर मैपिंग POI प्लस एंट्री, 15 मिनट पे POI प्लस एंट्री, 5 मिनट POI प्लस एंट्री, 3 मिनट POI प्लस एंट्री, 1 मिनट POI प्लस एंट्री। ये समझ आ गया 30 मिनट से नीचे का टाइम फ्रेम क्या करना है हमें, ठीक है। अब 30 मिनट के ऊपर चलते हैं। 1 आवर, 30 मिनट के ऊपर 1 आवर होता है। 1H में हमें करना है POI फाइंड, POI फाइंड करना है 1 आवर, 4 आवर POI फाइंड, बस जी। डे टाइम फ्रेम पे भी POI को फाइंड करना है, डे टाइम फ्रेम पे POI फाइंड, मतलब POI हर एक टाइम फ्रेम पे फाइंड करना, हर एक टाइम फ्रेम पे POI ऑल टाइम फ्रेम, ऑल TF। बट हमें एंट्री 15 मिनट के नीचे वाले से बनाना है। अक्सर स्ट्रक्चर मैपिंग हमें 30 मिनट पे करना है, और बाकी जितना भी सारा टाइम फ्रेम है 4 आवर, सब में आपको POI फाइंड करना है। और हाँ, नोट नीचे कॉपी में लिखिएगा, नोट डाउन करिए, कॉपी में नोट करके लिखिएगा अगर हम 30 मिनट पर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, अगर हम 30 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं और हमें आंसर क्लियर नहीं मिल पा रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू अप जाने वाली है या डाउन जाने वाली है, तो उस दौरान हम हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैपिंग यूज करेंगे। तो उस दौरान आप 1 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग यूज कर सकते हो, 2 आवर का भी स्ट्रक्चर मैपिंग यूज कर सकते हो, 4 आवर का भी यूज कर सकते हो। बट मैं पर्सनली जो करता हूँ 30 मिनट का आंसर नहीं मिले तो मैं 1 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग करने लगता हूँ। समझ आ गया, इतना समझ आया? नोट डाउन हो गया कॉपी में जज के, और ना फिर आप मुझे जब लेक्चर 4-5 खत्म होगा अब बोलेंगे सर डाउट है, और जो मैं पढ़ा चुका, जो मैं बता चुका आपको, उसमें ही आपको डाउट होगा। तो कॉपी में लिखिए हर एक चीज, कॉपी जब पलटेंगे 2 महीना 3 महीने बाद आपको वो चीज लिखा हुआ रहेगा, और दिमाग में बातें पहले से है, फिर वो लगेगा अरे ये तो मैंने कहीं सुन रखा है, फिर वो झट से दिमाग काम करेगा। ठीक, ये था टाइम फ्रेम का कमाल और टाइम फ्रेम की चीज। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, समझते हैं क्यों मैं कह रहा हूँ? मैं चाहता तो मैं बोल देता कि ये टाइम फ्रेम यूज करिए, 30 मिनट यूज करिए, 15 मिनट यूज करिए, POI जो है फाइन करिए, और हर एक POI पे ट्रेड लिखिए, और एक कीवर्ड फॉलो करिए 1:5, 1:4। नहीं, वैसा नहीं करते। क्यों मैं कह रहा हूँ इतना सारा टाइम फ्रेम आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि समझेंगे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे एक पजल है, पजल का ये जो छोटा छोटा पीस है, ये छोटा छोटा जो पीस है, छोटा छोटा जो ये जो पीस है, ये जो पीस है, ये टाइम फ्रेम है। समझ लो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट है, ये 15 मिनट है, ये 30 मिनट है, ये 1 डे है, 4 आवर, 2 आवर, ये टाइम फ्रेम है। तो जब तक हम सारे टाइम फ्रेम को कंबाइन नहीं करेंगे एक जगह पे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा ये पिक्चर है किस चीज का, हाथी का है, घोड़ा का है, किसका है, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। वैसा ही ठीक जैसे हम इन सारे टाइम फ्रेम को नहीं कंबाइन करके चलेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कैसा क्या होगा, नहीं पता चलेगा। ठीक है, आपको अगर इलेक्शन जीतना है तो हर एक टाइम फ्रेम का वोट आपके पास होना चाहिए, हर एक टाइम फ्रेम। ठीक है, छोटा सा मैं क्विक एनालिसिस करके दिखाता हूँ 1 वीक पे, वीक से चालू करते हैं। ठीक, मैं मंथ और 3 मंथ नहीं जा रहा हूँ, मैं वीक से चालू कर रहा हूँ। वीक टाइम फ्रेम क्या, विजिट टकरायो। ठीक है, हम लोग आए डे टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे, ठीक, डे टाइम फ्रेम की यहाँ पे ये कैंडल को हम लोग बोलेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँ, बट एक क्विक एनालिसिस दे रहा हूँ कि कैसे एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, एडवांस OB हमने ये कर दिया। एडवांस OB में, एडवांस OB पे ही डे टाइम फ्रेम पे बना हुआ 3 कैंडल स्विंग, बताऊंगा ये सब क्या 3 कैंडल स्विंग बना है। श्योर हो गया मार्केट यहाँ से जाएगा ऊपर, श्योर हो गया कि मार्केट यहाँ से जाएगा ऊपर। अब हम एंट्री कैसे बने, एंट्री तक मैं आपको लेके चलता हूँ। 30 मिनट का ये टैप हुआ, उसके बाद चलते हैं 4 आवर पे। तो 4 आवर पे देख लेते हैं। ठीक है, 4 आवर पे यहाँ पे एक POI है, देखो ये एक 4 आवर पे रिफाइंड POI, डे टाइम फ्रेम की POI ये थी, OB सॉरी वीक की POI ये थी, डे टाइम फ्रेम की POI ये थी। अब हमें तो पिन पर एंट्री चाहिए ना, हम ऐसा नहीं कि कहीं में एंट्री करो ऐसे बहुत बार का टाइम फ्रेम के हिसाब से, नहीं,
यहाँ पे एक एफवीजी है और पता है कैसे चलेगा, हमें ये वाला ही काम करेगा। यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम का ये कोड ही है, ठीक है। और छोटा टाइम फ्रेम चलते हैं, हमें बड़ा से छोटा आना है, छोटा से बड़ा कभी मत जाना, मिस्टेक हो जाएगा। इधर से इधर कभी मत आना, हमें इधर से इधर जाना है, इधर से इधर, ठीक है। 4 आवर पे आ गए, अब आते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे एंड 4 आवर देखेंगे तो ये 4 आवर का पीओआई है। देखो ये जो अभी मैंने मार्क किया बड़ा वाला, ये 4 आवर का पीओआई है। 1 आवर 4 आवर का पीओआई एक ही जगह पे है, हाँ, तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। ये 1 आवर 4 आवर का पीओआई एक ही है, और अगर और इसको स्ट्रांग करना है तो इसका हम ये वाला एडवांस ऑर्डर की ओवरलैपिंग को हम लेंगे, ठीक है। एंड एग्जैक्ट उसी को मार्केट टाइप करिए, तो जिसका यूज हो रहा है मैं उसको देख रहा हूँ, बाकी डिलीट करो, ठीक है। ये मैं फिर से बताता हूँ, ये 4 आवर का पीओआई था। 4 आवर के पीओआई को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे एडवांस ऑर्डर की ओवरलैपिंग में ले रहा हूँ। मैं बताऊंगा ये सब सारी चीज क्या होता है, बस अभी कल सुन के लिखिए कि यहाँ पे ये चीज हो रहा है, यहाँ पे ये यूज हो रहा है, एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट हमें मिला, यहीं से मार्केट ऊपर गया, हमें नहीं पता था, ठीक। हमने ये एंट्री नहीं पकड़ा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये एंट्री नहीं पकड़ा। हम वीक टाइम फ्रेम पे हैं, डे टाइम फ्रेम पे भी हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हैं, एफईजी है। हमें पता है कि हमारे यहाँ से ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है। हमें ये वाला मूव नहीं पकड़ता है, ठीक है। जब दोबारा मार्केट घूम के आया पीओआई पे, चलो ठीक है, मैं 30 मिनट पे कर दे रहा हूँ उसको, ताकि एंट्री के लिए थोड़ा दिक्कत ना हो, ठीक है। ये ठीक है, ये वाला पीओआई टकराया। अब यार किसी ने क्वेश्चन करा था कि सर हमें पता कैसे लगेगा, हमें पता कैसे लगेगा ये वाला ही पीओआई काम करेगा, ठीक है। अभी मार्केट बना हुआ है, लेकिन बना हुआ मार्केट में बताना इजी है, लेकिन जब मार्केट बनेगा तब भी आप इस चीज को फाइंड कर पाएंगे। कैसे पता चलेगा, और स्पेशली मेरा फोकस तो इसी पे रहेगा कि आपको कैसे पता चलेगा ये वाला पीओआई काम करेगा। एंड देखोगे एग्जैक्ट ये वाला मार्केट यहाँ पर टैप हुआ, अब हमें नहीं पता कि ये वाला ही काम करेगा, नहीं पता हमें ये वाला काम करेगा। हमने पीओआई फाइंड करा, ठीक है, 2 टाइम फ्रेम पर पीओआई एक ही जगह पे आ रहा है, यानी कि 2 टाइम फ्रेम एक ही चीज को वोट कर रहा है कि ये वाला अच्छा है। हमें नहीं पता, हमने यहाँ एंट्री नहीं बनाया, हमने ऐसा यहाँ नहीं रखा, नहीं। जो पीओआई हमने फाइंड करा उस पीओआई को हमने देखा, क्या देखा कि क्या बिग प्लेयर आया, हाँ आया। कैसे पता करेंगे वो मैं बताऊंगा, अभी खाली सुनिए और समझिए। क्या बिग प्लेयर आया, हाँ आया। क्या लोएस्ट जो लेफ्ट वाली स्विंग थी उसको एमएसएस किया, हाँ किया। क्या डिस्प्लेसमेंट लेके साथ किया, हाँ किया। अब जब दोबारा मार्केट घूम के आएगी और फिर से 15 मिनट पे क्या करना है आपको, एंट्री प्लस पीओआई, हाँ 5 1 3 पे करना है, बट अभी मैं 15 पे बता रहा हूँ। 15 पे हमें फाइंड करना है पीओआई, दैट इज हमारा एफवीजी, और ये हमारा इस पे ट्रेड होगा। एसएल हमारा ओबी कैंडल के जस्ट नीचे, एंड हमारी एंट्री हो चुकी है, हमने 15 मिनट के एफवीजी पे एंट्री कर लिया है, ठीक है। अब ये हमारा एंट्री जो है, इसमें और भी काफी सारी चीज, पर मैं उतना भी डीप में नहीं आ रहा, बस ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं वीक टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीक टाइम फ्रेम के पीओआई डन हुई ना, वीक टाइम फ्रेम के पीओआई डन हुई, एंड ये वीक टाइम फ्रेम की पीओआई किया हुआ है डन, ठीक है जी। हमने एंट्री कहाँ किया, थोड़ा सा टाइम फ्रेम खोल दो ताकि वो वाला हमारे कुछ दिखे, दिख रहा हमारा एंट्री कहाँ हो रही है, और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, देख हमारी एंट्री कहाँ हो रही है। वीक टाइम फ्रेम ये है, देखो अभी किसी ने क्वेश्चन करा था ना, किसी ने क्वेश्चन करा था अभी कि सर एफवीजी यहाँ पे टाइप लेके ये तो काफी नीचे की है, तो कहीं भी हमारा एंट्री तो वहीं हो ना, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर तो बना है ना वहाँ पे, समझ पा रहे हैं। ये हमारी एंट्री यहाँ पे। अब टीपी कहाँ रहेगा, तो जिस कैंडल की इसके जस्ट पहले वाले कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले ली गई है, इसी कैंडल का हाई की लिक्विडिटी टारगेट करेंगे यहाँ पर। आने वाला पूरा वीक हमें बुलिशनेस देखने को मिलेगा, और ये हमारे को पूरा जो वीक टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है वो उसका कुछ ऐसा डन होगा, ठीक। लॉजिकल चीज बता रहा हूँ, इलॉजिकल यहाँ पे कुछ नहीं है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, मैं बताऊंगा ये सब क्या होता है, बस अभी आपको ये वीक टाइम फ्रेम पे ये करना है, ठीक। और डे टाइम फ्रेम के, ठीक, आपने यहाँ पे एंट्री करा, वीक के हिसाब से आपका टारगेट यहाँ है, बट और क्या, फिर एंट्री कब बनाएंगे, और क्या एंट्री का देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है आपको, एक दिस इज कॉल्ड एक एफवीजी। यहाँ पे हम इस एफवीजी को टारगेट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक एफवीजी था, ये वाला ब्लैक वाली कैंडल जस्ट टैप हुआ था, देखो
इसको टैप करके मार्केट ऊपर गया है, मार्केट ऊपर गया है डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे टैप और मार्केट यहाँ जाके वापस से गिर गया। क्यों गिरा समझो, हर एक चीज का लॉजिक आपके पास होगा, जैसे मैं कर पा रहा हूँ अभी, हर एक चीज का लॉजिक आप कर पाएंगे। देखो ये यहाँ पे है, यहाँ मार्केट ऊपर गिरी, क्यों गिरा, ध्यान देंगे तो सेल साइड की एफवीजी भी यहाँ पे है मार्केट में, दिख रहा है ये क्या सेल साइड की एफवीजी और ये क्या बाय साइड की एफवीजी। बाय साइड जब मार्केट ऊपर गया एफवीजी से, तो सेल साइड की एफवीजी ने, जो हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, जो हमारा खतरनाक वाला यहाँ पे, जो क्या बोलेंगे उसको, एनिमी बैठा हुआ है, उसे हमें मार दिया, धक्का दे दिया। तो हमारा दोस्त जो एफवीजी है बाय साइड की एफवीजी, उसे हमें सपोर्ट किया, बस सेल साइड की एफवीजी हमें धोखा दे दिया, मतलब वहां पे जाकर अटक गया मार्केट, उसको क्रॉस नहीं कर पाया, उसको मार नहीं पाया, वो हमें ही मार दिया। तो डे टाइम फ्रेम पे हमारी एंट्री, फिर से लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हर एक चीज वही सब फाइन करते, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती। और छोटा चीज पे, छोटा डे पे ही वीक का हमने पकड़ लिया है, हमने वीक का पकड़ लिया। अब डे पे हमारा जो भी पहला दुश्मन है वहां हम टीपी रखेंगे और इजिली, ठीक है उतना नहीं रख रहे कोई बात नहीं है, इसी कैंडल का हाई तो रख सकते हैं, यहाँ पे टैप हुआ, इसी कैंडल का हम लोग हाई रख लेंगे जी। कुछ ऐसा कुछ आप कर पाएंगे, टेंशन ना लीजिए। तो ऐसा कुछ हम एनालिसिस करेंगे, हर एक टाइम फ्रेम को कंबाइन करेंगे, ताकि हमारा जो पूरा पिक्चर है वो हमारा पूरा क्लियर हो सके। समझ आया, टाइम फ्रेम में कोई दिक्कत, हमें क्या कैसे कब करना है, कोई दिक्कत? नो सर। बच जो गया 1 मिनट और 5 मिनट, तो यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल दिखाया था कि 1 मिनट पे जब एंट्री कर रहे थे तो हमारा एसएल कितना का आ रहा था, सॉरी शेष और एंट्री था ना यहाँ पे 2 पॉइंट का आ रहा था, इतना एसएल आ रहा था हमारा, और रिवॉर्ड हमारा इतना मिल रहा था। 5 मिनट पे एंट्री कर रहे थे, एसएल कितना आ रहा था 4 पॉइंट, इतना आ रहा था। 15 पे एंट्री कर रहे थे तो कितना एसएल आ रहा था हमारा, इतना आ रहा था। समझ पा रहे ये? तो हमें देखना तो इन सब को है, जैसे वीक वाला हमने देखना तो हमें इसमें है, पर खेलना हमें इसमें है और इसमें है, ठीक है। ये है आपका लेक्चर 1 टाइम फ्रेम के ऊपर, इसको इग्नोर मत करिएगा। मैं जानता हूँ यहाँ पे ट्रेड लेने लायक कोई बातें नहीं है, बट ट्रेड को चलाने वाली ये बातें हैं। देखना आपको किधर है, कहाँ जाओगे, ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, कब तक जाओगे, कहाँ तक सोच सकते हो ऊपर। वैसे किसी का यहाँ पे भी दिक्कत है एक, कि वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे पता है वहां से जाएगी, बट होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। वो एक साइकोलॉजिकल लेवल हो गया। सोचो अगर वहां पे उनको पता ही नहीं होता कहाँ तक हमें जाना है, तो ये आपको यहाँ पे बता भी रहा है ना, जैसे वीक वाला आपको बताया गया कि यहाँ तक जाएगा, अब मार्केट गई वहां पे। डे वाला बता रहा है हमें मार्केट यहाँ तक जाना है, वहां तक गई मार्केट। हर एक चीज आपको यहाँ पे रीजनेबल मिलेगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, ट्रेड करना बहुत बड़ा चीज नहीं है, मार्केट को समझना कैसा बिहेव कर रहा, खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप करना। खुद आपको सोचो ना कि आईसीटी एसएमसी किसी ने तो बनाया ऐसे, वो फाइंड करके, किसी ने तो नजरों से देखा कि हाँ यहाँ सिमिलैरिटी है, ये ऐसा हो रहा था, ये हो रहा है, ये हो रहा है तो वो हो रहा है, किसी ने तो बनाया इसको, वो भी तो आदमी होगा। सोचो एक आदमी होगा जो दूसरे कस्टम पे जाके बोल रहा है सर मुझे बाय दे दो, मुझे सेल दे दो, मेरा लॉस हो गया रिकवर करा दो। और एक होगा जो भाई मार्केट को इतना समझ चुका है कि कैसा चलता मार्केट, वो खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहा है। सोचो ना, सोचो आप, हम मुझे नहीं पता कि आपका माइंडसेट लेवल क्या है या फिर कहाँ तक आप सोच पाते, लेकिन सोच के देखो एक बार कि कोई बंदा वो ट्रेड मांग रहा है और कोई बंदा जो क्रिएट करके बैठा है, वो लोग बता रहा है कि मार्केट ऐसा घूमेगा, उसने क्रिएट कर, लोग उसकी कॉपी, उस स्ट्रैटेजी को कॉपी कर दो, प्रॉफिट जो भी है प्रॉफिट लॉस ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको एकदम हाई लेवल पे आना है, उसके लिए छोटे माइंडसेट वाली जो है कि ट्रेड में ट्रेड कर रहा हूँ, $2 $5 200 500 निकल जाए, वो छोड़ना होगा, वो छोड़ना होगा। आप छोटे चीज के लिए नहीं बने ना, आप छोटे चीज के लिए नहीं बने, आप लंबा सोचिए, बड़ा सोचिए, बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से, बड़ा खुद मार्केट में समझिए चल कैसे रहा मार्केट। मैं जो भी बता रहा हूँ ये आपको बहुत काम देगा। मैं आप समझिए, तो मैं आपको एक किताब पूरी की पूरी ट्रेडिंग की, मैं आपको कुछ वर्ड्स उसमें पढ़ना सिखा रहा हूँ, वर्ड्स पढ़ना सिखा रहा हूँ, सेंटेंस पढ़ना सिखा रहा हूँ। बाकी बुक खुद पढ़ना होगा, खुद समरी बनाना होगा, खुद समझना होगा। जैसे बच्चा लोग जब हिंदी या इंग्लिश बोलना सीखता है, तो एक ऑक्सफोर्ड की बचपन में मैंने पढ़ी थी, एक ऑक्सफोर्ड की एक बुक होती है, उसमें लिखा होता है राम काम,
टर्म। तो वो टीचर क्या कर रहा था, मुझे बता रहा था कि देखो बेटा ऐसे पढ़ाया जाता है इसको, और हम लोग आज क्या कर रहे हैं, रफ्तार इंग्लिश हिंदी सब पढ़ते हैं। तो वैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब समय बीतेगा तब खुद चीजें डेवलप करने लगोगे। ICT SMC मैंने कई चीजें इसमें है जो इनहेंस करा है, वो आपको दिखेगा। जैसे जो बोले ना ट्रेड होल्ड नहीं कर पा रहे, साइकोलॉजिकल लेवल तो वो अलग बात है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे वहाँ पे कैसे बीट करेंगे, हमें क्या वहाँ पे एविडेंस दिखेगा। जब वो जैसे एक एविडेंस था कि हमें यहाँ पे एफवीजी विथ टाइम फ्रेम इस एफवीजी ट्रेड करना, ये एक एविडेंस है। होल्ड कैसे कहाँ तक करेंगे, तो वो उसका भी एक एविडेंस होता है कि कैसे कैसे होल्ड करेंगे हम, कैसे कैसे वहां तक जाएंगे हम, तो ये भी एक एविडेंस है। ठीक है, आज का लेक्चर आपका ये था, लेक्चर 1 बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, अब किसी का कोई मन में कंसर्न या फिर कोई क्वेश्चन या फिर कोई बात कहना तो मुझे आप बता सकते हैं। समझ आए, पहले सबको चीज़ ये समझ आई जो मैंने अभी बताया, आपके क्या करना है आपको नहीं करना है। रीडिंग लॉन्ग टर्म, बड़ा कैपिटल लॉन्ग टाइम एंड बड़ा कुछ अचीव करना है, तो छोटा छोटा आपको सोचना छोड़ना हो कि कोई मुझे ट्रेड दे दे तो मुझे बता दे क्या हो रहा नहीं हो रहा, नहीं, खुद सब चीज खुद डेवलपर बने, डेवलपर कॉपी पेस्ट वाला नहीं, डेवलपर। सोचो ना, डेवलपर जो होगा वो सोचो तो ICT माइकल नाम है जिसने ये क्रिएट करा, जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है ICT। उसका दिमाग कितना तेज होगा कि दुनिया को बता रहा है कि देखो ऐसे ट्रेड करना है, ऐसे ट्रेड करो, तो पूरी दुनिया को वो बता रहा है। हमें उस लेवल के हिसाब से सोचना है। ठीक है, बस ये था आपका। अब बताइए मुझे, किसी को कुछ तकलीफ डाउट मन में